भी होता है। तो अगर ऐसे किसी के स्कूल में मिल पा रही है छुट्टी तो लगा लो, वो तो बहुत बढ़िया है। बट अगर मान लो किसी के स्कूल वाले थोड़ी सी ऐसे हैं, स्ट्रिक्ट हैं, नहीं देते हैं छुट्टियां, तो मेडिकल डालो। और आपको पता है दिसंबर में आप लोगों की जो क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, वहां पे आप लोगों के दिन में 3 क्लासेस लगेंगी। ठीक है, उसका टाइम टेबल आपको नेक्स्ट वीक मिल जाएगा। आप लोग क्योंकि सिलेबस खत्म करवा देंगे सारे टीचर, मैं भी करवा दूंगी 30 तक। ठीक है, तो 1 दिसंबर से तुम लोगों के क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। पता है ना क्रैश कोर्स का मतलब, कि आपको वो चीजें पढ़ाई जाएंगी जहां से क्वेश्चन आएगा। तो लिमिटेड टाइम हमारे पास लिमिटेड होगा, 1.5 महीने का टाइम है, पूरा दिसंबर और आधा जनवरी। और उस 1.5 महीने में वही चीजें होंगी जो तुम्हारे पेपर में आएंगी। तो तुम्हें मतलब बहुत अपना मन पक्का करना पड़ेगा। वो बोलते हैं ना, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के साथ आप लोगों को वो 1.5 महीना जो है जम के पढ़ाई करनी है, आपको जम के पढ़ाई करनी है। मतलब आपको पहले ये चीज अपने अंदर लानी पड़ेगी कि हाँ, अब तो हमें करना ही है, टीचर कुछ भी बोलेंगे हमें वो करना है, अगर हम चाहते हैं कि इसी साल तुम लोगों का सिलेक्शन हो जाए। सिर्फ क्वालिफाई नहीं, सिलेक्शन हो जाए इसी साल। नहीं तो दिमाग में ये लाना कि चलो इसी साल मेहनत कर लेते हैं, नहीं तो अगले साल फिर ड्रॉप लेना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? और ड्रॉप लेना एक अच्छा डिसीजन मैं पर्सनली नहीं मानती हूँ। ठीक है, देखो अगर हम कुछ नहीं नंबर आए तो लेना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बट अगर तुम ड्रॉप नहीं लेना चाहते हो, तुम सोचते हो कि नहीं मैम हमें तो नहीं लेना है, तो जितना हमारे पास टाइम है ना उतना तुम बेस्ट दो। बेटा मैं देख रही हूँ अभी भी जो आप लोग टेस्ट है ना, बहुत सारे बच्चे चीटिंग करके टेस्ट दे रहे हैं। मैं सच बता रही हूँ, तुम्हें बाद में बहुत दुख होगा जब तुम जेई के एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल के आओगे। उसके बाद जब तुम अपना रिजल्ट देखोगे, तुम्हें बुरा लगेगा और खुद पे गुस्सा भी आएगा कि ये क्या है, क्या रिजल्ट है हमारा। तो प्लीज ये मत करो। मैं बोलूंगी 80% बच्चा चीटिंग करता है इस क्लास में टेस्ट में। नाम तो मैं नहीं लूंगी बट एवरीवन नोज ना। ठीक है, और तुम लोग टीचर को दिखाने के लिए पूरा 3 घंटा बैठते हो, है ना, ताकि क्योंकि आप लोगों को पता है हम लोग टाइम भी देखते हैं कितनी देर बैठे कितने देर नहीं बैठे। तुम लोग वो पूरा 180 मिनट चला के रख देते हो अपने टेस्ट को, फिर वो अपना ग्रुप पे चले जाते हो, फिर आफ्टर 3 आवर्स वो सबमिट हो जाता है। सही कह रही हूँ ना मैं? अब देखो कोई नहीं बोलेगा, नहीं बोलोगे ना? क्योंकि तुम्हें पता है गलती है। रुको एक बार। अच्छा ये बताओ कितने बच्चों ने ईमानदारी से किया था इस बार टेस्ट? हाँ, हैंड रेस करना। सच्ची बताना, देखो झूठ बोलोगे तो मैं डांट मारूंगी तुम्हें, मेरे को क्योंकि पता है किसने ईमानदारी से किया है टेस्ट। करो करो, हैंड रेस करो, किसने खुद से किया है सारा। एक भी क्वेश्चन तुमने गूगल से नहीं देखा, नोट से नहीं देखा, गूगल से नहीं देखा, कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर नहीं यूज किया, वो मुझे बताओ, वो रियल स्कोर होगा आप लोगों का। ठीक है, तो 9, 10 सुहानी खुद से किया था। यस मैम। ठीक है, अब जो जितने बोल रहे हो ना, ये 10 बच्चे, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी इसका, ले लिया है मैंने स्क्रीनशॉट, और फिर तुम लोगों का टेस्ट लूंगी। ठीक है? ओके मैम। यस ठीक है, नीचे बात नीचे कर लो। जो अगर आपने खुद से किया है तो आई एम प्राउड ऑफ यू, और जिन्होंने नहीं किया मैं समझ गई उन्होंने खुद से नहीं किया है। ठीक है, तो प्लीज ये जो 10 बच्चों ने हाथ खड़ा किया है, नेक्स्ट क्लास में जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हो, 17, 16, 18, सबके हैंड रेज होने चाहिए कि हमने खुद से किया है।
खुद से नहीं करने का मतलब पता है क्या होता है कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, सिर्फ अपने घर वालों को दिखाने के लिए आप लोग उनको ये दिखा रहे हो कि देखो ये है हमारा स्कोर। उनको भी अंधेरे में रख रहे हो और खुद को भी अंधेरे में रख रहे हो। ठीक है, तो तुम लोग अभी बच्चे हो 16-17 साल के, तुम्हें अभी मेरी बात नहीं समझ में आएगी। जब तुम हो जाओगे ना, बड़े हो जाओगे थोड़े, या फिर जब तुम्हें वो क्या बोलते हैं उसको, जब एडमिशन के लिए तुम लोगों को नहीं मिल रहा होगा कॉलेज, या फिर एंट्रेंस नहीं क्रैक कर पा रहे हो, तो वहां पे तुम्हें शायद ये बात मेरी याद आ जाए। अभी अभी तुम्हें शायद नहीं आएगी समझ में, जिन बच्चों ने हाथ खड़ा नहीं किया। ठीक है, अभी नहीं आएगी तुम्हें, अभी तुम अपने ही जोन में हो, अभी तुम लोगों को शो ऑफ करने में हो, इम्प्रेस करने के चक्कर में हो कि हमारा ये स्कोर आ रहा है, ये लो देखो। और तुम्हारे पेरेंट्स को लग रहा है कि मेरे बच्चे का इतना अच्छा स्कोर आ रहा है, जबकि उनको पता ही नहीं असलियत है क्या। और जब तुमको पता चलेगी असलियत, तो तुम्हें तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा दुख, तुम्हें तो क्या ही होगा, तुम्हारे पेरेंट्स को बहुत होगा, जो वो तुम पे इतना प्राउड करते हैं कि मेरे बच्चे को आता है, काफी कुछ आता है, अच्छे से वो पढ़ाई कर रहा है या कर रही है। और जब उनको पता चलेगा तो फिर आप कुछ देख लेना। तो आप भी होंगे जो आपको फिर बुरा लगेगा सबसे ज्यादा उनको देख के। तो मैं खुद को तो नहीं लगेगा, बट उनको देख के जो है जरूर उनके लिए बुरा लगेगा। और अब जितने भी यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, जो ये अभी संडे वाला टेस्ट हुआ था वो सबने ही दिया था, है ना मनप्रीत? बस आपने नहीं दिया था, राइट? यस मैम। हाँ, कृपा ने भी नहीं दिया था, मनप्रीत ने भी नहीं दिया था, है ना? मनप्रीत, कैन यू हियर मी? हाँ, तो हाँ आप जी। देना है टेस्ट, कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना, मनप्रीत और कृपा दोनों आपको। ये क्लियर है? मैम। पक्का? बेशक तुम पक्का लोगों मैम। को ओके मैम, पक्का। बेशक तुम लोगों को पर टेस्ट में सिर्फ 4 ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब केमिस्ट्री में मान लो तुम्हें 4 ही सवाल आते हैं, तुम उतने कर लो, लेकिन टेस्ट सारे बच्चे दोगे। जब तक तुम टेस्ट नहीं दोगे मुझे परफॉर्मेंस कैसे मालूम पड़ेगा? और जो जो बच्चे ये चीटिंग करके पेपर दे रहे हैं, मैं बैच भी डिवाइड कर रही हूँ, ये ध्यान रखना। तो आपका जो अभी ये बैच बना हुआ है स्प्लिट होगा 1 दिसंबर से। ठीक है, तो इसलिए रियल स्कोर दिखाओ अपना, रियल क्या स्कोर आ रहा है तुम लोगों का। चलिए, आज हमारी कुछ रिडक्शन और रिएक्शंस एंड नेम रिएक्शंस, वो मैं आप लोगों को कराऊंगी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता क्या है, फिर उसके बाद HCl सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। टेंशन मत लो, नाम जितने ऐसे तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, राइट? तो हम लोग धीरे 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 समझेंगे चीजों को और उसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, सो यस। उसके अलावा बेटा मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बता देती हूँ, जिनको भी थोड़ा सा नेम याद करने में दिक्कत आता है, वो मैं बता देती हूँ कि ये चीजें तो आप लोगों को मालूम होनी ही चाहिए। इज दैट क्लियर? तो यस जैसे आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि दिस इज एल्डिहाइड, है ना? ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये। अगर हमें यही नहीं पता होगा तो ऑर्गेनिक में हम लोग धक्का खा जाएंगे। आर कोई भी तुम्हारा एल्काइल पार्ट है ना? यू नो ना, एल्काइल पार्ट कोई भी हो सकता है ना? उसके बाद ये कीटोन होता है, RCOR, दिस इज कीटोन। ठीक है, ये क्या होता है? ROR, ये ईथर की लिंकेज होती है, ROR। ठीक है, RCOOR, ये क्या होता है? एस्टर होता है, ये वाली लिंकेज एस्टर की होती है, एस्टर। ये ईथर, ये एल्डिहाइड, ये कीटोन। ठीक है, यस मैम। उसके बाद RCONH2, RCONH, ये आपका अमाइड के लिए होता है, अमाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है ये, है ना? उसके अलावा RCOOH, ये आपका एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड।
ठीक है। उसके अलावा RC ट्रिपल बॉन्ड N ये होता है साइनाइड या नाइट्राइल भी लिखा होता है कुछ बुक्स में, ठीक है। ये मैंने कोऑर्डिनेशन के टाइम भी करवाया था ना। RNC क्या होता है, आइसोसाइनाइड होता है। क्लियर है, इनको बैठ बैठ के याद रखो, ठीक है। ROH क्या होता है, अल्कोहल होता है, ठीक है। बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट OH लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, वो फिनोल हो जाएगा। ये अगर आपको ये चीजें करने में प्रॉब्लम आती है तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है, तुम लोगों के पास सबके पास NCERT है, मैंने कहा था होनी चाहिए। सारे बच्चे NCERT के जो पहले 2-3 पेज है वो रीड करेंगे। उस 3 भी मैंने ज्यादा बोल दिया, 2 होता है, मतलब 2 पेजों में ही तुम्हें समझ में आ जाएगा। जब तुम पहले 2 पेज पढ़ोगे तो उसके अंदर बेसिक ही बताया गया है। जैसे मान लो तुम अल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ रहे हो तो उन्होंने अल्कोहल के स्ट्रक्चर के बारे में, फिनोल के स्ट्रक्चर के बारे में, ईथर के बारे में बोला हुआ है, और तुम्हें कुछ एक टेबल बना के दे रखी है। सारे बच्चे अगर NCERT है तो खोलो एक बार सारे बच्चे, नहीं तो मैं क्लास के बाद दिखाऊंगी फिर। NCERT में जैसे ही तुम ओपन करोगे तो एक टेबल बना रखी है IUPAC नेमिंग के नाम से। हर चैप्टर में तुम कोई भी चैप्टर खोल लो तो उस वाली टेबल को तुम लोगों को पढ़ना है। जैसे वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे फिनोल क्या है, क्रीसोल क्या है, एनिसोल क्या है, टोल्विन क्या है, नियोपेंटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है। इनको देखो एक बार, नोटबुक पे लिख लिख के देखो, समझ रहे हो। NCERT बहुत जरूरी है। अब तुम्हें पता है जो मैंने तुम्हें असाइनमेंट शेयर किए हुए हैं वो ऑर्गेनिक के करे हो, मैंने जान करके हेलोअल्केन और हेलोअरिन में 5 दिन दिए हैं, प्लस संडे मैंने 5 दिन 4 दिन दिए हैं, प्लस संडे मैंने कुछ भी नहीं दिया है। सिर्फ ये रीजन, इसी का यही रीजन है ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा टाइम ऑर्गेनिक के साथ स्पेंड कर सको, समझ रहे हो, ऑर्गेनिक के ऊपर स्पेंड कर सको और अपनी छोटी छोटी चीजों को पकड़ो कि कहाँ तुम फंस रहे हो, क्योंकि तुमसे बेटर तुम्हें कोई भी नहीं जानता, मैं भी नहीं जानती हूँ कि पढ़ाई में तुम क्या ज्यादा चला। मैं तो तुम्हारा रिपोर्ट देख के बता सकती हूँ कि पंगा है, बट तुम्हें असली बात पता है, राइट। तो तुम देखो कहाँ पे तुम अटकते हो, वहां पे हाईलाइट करो, यहाँ पे मैं अटकती हूँ या अटकता हूँ, चलो मैम से पूछ लेता हूँ या पूछ लेती हूँ कि क्या होगा। समझ लो, तुम्हें वो चीज को पकड़नी है कि कहाँ पे आप स्टक हो रहे हो। पहला, अगर आपको यही नहीं पता कि आप लोग कहाँ फंस रहे हो तो आप वैसे भी कंपटीशन से बाहर हो। अगर आपको पता है कि आप कहाँ फंस रहे हो, मतलब आपने प्रिपरेशन में तो हो, आप रेस में तो हो, आपने एक स्टेप आगे बढ़ा लिया क्योंकि आपको ये पता है कि आप कहाँ फंस रहे हो। तो जब हमें ये पता चलता है कि हम यहाँ पे स्टक हो रहे हैं तो फिर हमें उसका सोल्यूशन निकालना पड़ता है, और सोल्यूशन निकाल के मैं दूंगी। बट यू शुड नो कि आप कहाँ स्टक हो रहे हो, कहाँ फंस रहे हो। क्लियर है अब? यस हाँ, ये उन बच्चों के लिए भाषण है जो बच्चे सच में सिंसियर होके पढ़ना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें बताई, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, ये अगर तुम 2 बार भी लिख लोगे खाली पन्ना लेके तो तुम्हें ये ध्यान में हो जाएगा कि एल्डिहाइड ये है, कीटोन ये है, ईथर, अमाइड, एस्टर, एसिड, नाइट्राइल, आइसोसाइनाइड, ठीक है, ये तुम्हें पता चल जाएगा। चले? यस नेक्स्ट तुम्हारी रिएक्शन है बेटा क्लिम्सन रिडक्शन। अब ये इसको नेम रिएक्शन के नाम से भी याद रखो, मैं बहुत जोर दे के समझाती हूँ ताकि तुम्हें ध्यान में रहे कि इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है, क्लिम्सन रिडक्शन रिएक्शन। कौन सा है, क्लिमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। याद रहेगा, याद रखना ही पड़ेगा, रिवाइज कर लोगे याद हो जाएगा। तो क्लिमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है। किसका रिडक्शन होता है, एल्डिहाइड या कीटोन का होता है। एल्डिहाइड और कीटोन का होता है, एल्डिहाइड का भी हो सकता है, कीटोन का भी हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं R1 या R2 में से कोई एक H ले लूंगी हाइड्रोजन तो एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर दोनों मेरे पास एल्काइल पार्ट है तो वो क्या हो जाएगा, आपका कीटोन बन जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम।
यस चलिए, इसमें जो आप रिड्यूसिंग एजेंट लोगे वो क्या लोगे, जिंक लोगे इन द प्रेजेंस ऑफ मरकरी, जिंक मरकरी आप लोगे और एसिड की प्रेजेंस में होगा। तो रिडक्शन मतलब क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन को लेना। तो अगर हाइड्रोजन को गेन करना है तो तुम्हें कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड O को हटा के क्या लगा देने हैं, 2 H लगा देने हैं। तो ये क्या बन जाएगा, अगर तुम ध्यान से देखो, हाइड्रोकार्बन मिल चुका है मुझे। हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन है और कार्बन है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो ये क्या करता है, एल्डिहाइड कीटोन को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। कौन, ये रिएजेंट जिंक मरकरी, और आप जो एसिड की प्रेजेंस में लेते हो। और इस रिएक्शन का नाम क्या है, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। चलो, अच्छा, क्या मैम ये इतना आसान है? हाँ आसान तो है, लेकिन इसमें एक छोटी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। वो बोलते हैं ना, अगर चीजें सिंपल चलती जाएंगी वो तो बोरिंग हो जाएंगी, ट्विस्ट तो आना ही चाहिए। तो ट्विस्ट इसमें क्या है, ट्विस्ट ये है कि ये ट्विस्ट है, नोट करके लिखिए, Clemmensen reduction is avoided for compounds which have acid sensitive group। मैम ये तो हमें समझ में नहीं आया। देखो, अगर मान लो, इधर आओ, मान लो मेरे पास ये कोई कंपाउंड है, नाम याद नहीं रखना इनके, ठीक है? कहीं तुम सोच रहे नाम याद रखना आएगा पेपर में, नहीं आता। तुम अपने जेई के पेपर उठा के देखना, ऐसे बहुत कम क्वेश्चन होंगे जहां पे तुम्हें जो इतने बड़े बड़े मैकेनिज्म करके तुम्हें आयुपेक नेमिंग बतानी होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है? तुमने भी देखा होगा, मेरे को भी जब मैं मैकेनिज्म या रिएक्शन कराती हूँ तो मैं आयुपेक नेमिंग नहीं लिखती हूँ हर किसी का, है ना? तो वो नहीं ऐसा मिलेगा, ठीक है? टेंशन नहीं लेना। देखो, अगर मैं यहाँ पे डाल दू बेटा जिंक मरकरी और ये, तो अब देखो ये वाला तो काम कर देगा ना, इसको 2 हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। बात है कि नहीं, सही है? Yes, ma'am. यस सर लेकिन अगर तुम ध्यान रखो कि यहाँ पे जो OH है, अल्कोहल वाला जो ग्रुप है, वो एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है। मैंने तुम्हें पढ़ाया अल्कोहल में एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है ना। एसिडिक मीडियम में ये क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये दे देगा इसको, तो क्या बन जाएगा देखना, पानी बन जाएगा। और पानी बनते ही यहाँ पे क्या होगा, ये निकल जाएगा, और ये निकल गया तो कार्बोकेटाइन बनेगा और Cl नेगेटिव आके इस पर अटैक कर जाएगा। यानी कि मेरा बेटा इसमें लोचा हो गया। मतलब इसने क्या किया, इसको तो किया ही किया चेंज, जो कि इसका काम है, लेकिन इसने OH को भी Cl में बदल दिया। हाँ या ना? तो मैम ये तो लोचा हो गया। हम तो चाह रहे थे कि वो सिर्फ CO को ही रिड्यूस करे, लेकिन इसने तो OH के साथ भी रिएक्शन कर दी। तो हमें क्या ध्यान रखना है, अगर तुम्हारे कंपाउंड में कोई, मतलब अगर तुम्हारा कोई ऐसा कंपाउंड है जो एसिड सेंसिटिव है, मतलब एसिड सेंसिटिव का मतलब है जो एसिड के साथ रिएक्ट कर जा रहा है, उस केस में क्या होगा, आपका रिएक्ट कर जाएगा वो। जैसे OH है, एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा। आपको पता है अगर एल्कीन हुई तो वो भी रिएक्ट कर जाती है एसिड के साथ। गेटिंग माय पॉइंट? एल्काइन भी रिएक्ट कर जाएगी, ठीक है? ओके, देखो एक बार, ठीक है? देखो, तो यानी कि कोई ऐसा अगर तुमने ग्रुप लगा दिया जो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, वो हमें क्या होगा, फिर दिक्कत देगा। और तुम्हें पता है अल्कोहल पढ़ लिया तुमने, एसिड के साथ रिएक्ट करता है, एल्कीन भी एसिड के साथ रिएक्ट कर जाती है, एल्काइन भी कर जाती है, ईथर भी कर जाती है। याद है ईथर की तो मैंने तुम्हें रिएक्शन भी जैसे याद करो करवाई थी, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, और कंसंट्रेटेड HiHBr के साथ कराई थी, याद है तुम्हें? वो Yes, वो ma'am. हमने किया था।
ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये नोट करने लायक है। उसके बाद क्लेमसन रिडक्शन का एक और इसका भाई भी है, कौन है वो? वोल्फ किश्नर रिडक्शन। कौन है? वोल्फ किश्नर। एक था क्लेमेंसन, एक है वोल्फ किश्नर। वोल्फ किश्नर में क्या होता है? वोल्फ किश्नर में भी किसको रिड्यूस करता है? एल्डिहाइड और कीटोन भी हो सकता है और एल्डिहाइड भी हो सकता है। जैसे कीटोन इन्होंने लिया हुआ है, अगर RH ले लोगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, अगर R कोई एल्काइल है तो कीटोन। तो इसमें जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है? हम लोग इसमें लेते हैं, किश्नर में लेते हैं हाइड्राजीन लेते हैं। हाइड्राजीन क्या होता है बेटा? NH2, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। और बेसिक मीडियम में लेते हैं, बेस के लिए इन्होंने KOH यूज किया, हीटिंग की, और ये क्या मैम? घबराना नहीं है, इसको हम बोलते हैं CH2OH। ये सॉल्वेंट है, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल इसका नाम होता है। देखो बेटा, नाम तो याद होने चाहिए, अब क्या कर सकते हैं ना, हम लोग जेई के लिए पढ़ रहे हैं तो ये नाम पता होने चाहिए। ठीक है, नहीं भी चलो पता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस लेकिन मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल ये क्या करता है? वही काम करता है। CO को किस में रिड्यूस कर देता है? देखो, डबल बॉन्ड को हटा के 2 हाइड्रोजन यहाँ पे चिपका देने हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। मैम सॉल्वेंट होते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्ट्रक्चर पे? सॉल्वेंट बेटा, जो सॉल्वेंट होता है ना, वो रिएक्शन में खुद कई बार पार्टिसिपेट कर लेता है सॉल्वेंट, लेकिन वो क्या करता है बेसिकली, बल्कि वो तो रिएक्शन करवाने में हेल्प करता है सॉल्वेंट हमारा। ठीक है, तो तुमने देखा होगा कि हम कुछ रिएक्शन में अलग अलग सॉल्वेंट यूज करते हैं। जैसे ग्रिग्नार्ड एजेंट में हम ईथर यूज कर रहे होते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में भी हम ईथर कर रहे होते हैं। तो जिस रिएक्शन के जो लिए फेवरेबल सॉल्वेंट होता है, जो कि रिएक्शन कैरिड आउट कराने में हेल्प करता है, वो हम लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्वेंट से डरना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तो बस ये करना है। अब इसमें भी ट्विस्ट है क्या? हाँ, इसमें भी ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? कि Wolff-Kishner reduction is avoided to use for compound which have base sensitive group। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये बेसिक मीडियम है, तो अगर तुमने कोई ऐसा ग्रुप ले लिया जो बेस के साथ रिएक्ट कर जाए, तो वहां पे क्या होगा? हमें क्या मिलेगा? वहां पे डबल बॉन्ड O को तो कर देगा वो, लेकिन उसके अलावा भी और रिएक्शन कर देगा। कैसे? जैसे देखो, एग्जांपल लेती हूं मैं। ये है, मान लो मेरे पास, ठीक है, तुमने इसमें ये डाला हाइड्राजीन, बेस डाला, बेस NOH भी दे सकता है वो, तो होगा क्या? अब देखना, मैकेनिज्म नहीं करना, इसको तो कर देगा रिड्यूस, है ना? यस और नो? अब यहाँ पे क्या होगा? अब ये क्या है? हेलोजन है, याद है तुम्हें? बेस है, कौन सी रिएक्शन हो सकती है? E2 एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है। यस और नो? तो यानी कि अगर तुमने कोई ऐसा ग्रुप लिया है जो बेस सेंसिटिव है, बेस सेंसिटिव का मतलब जो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वहां पे वोल्फ-किश्नर रिडक्शन करवाना हमें अवॉइड करना है। ठीक है, जैसे हेलोजन्स हो सकते हैं, है ना? एसिड हैलाइड क्या होता है पता है ना तुम लोगों को? अगर मैं एसिड क्लोराइड लूं, दिस इज एसिड क्लोराइड। ठीक है, एस्टर मैंने बता ही दिया तुम लोगों को। एनहाइड्राइड क्या होता है? ये बताया था मैंने तुम्हें, एनहाइड्राइड। अगर तुम 2 एसिड के मॉलिक्यूल ले लो, इस तरीके से देख रहे हो, तो यहां से जब तुम पानी निकाल दोगे तो ये क्या बन जाएगा? एनहाइड्राइड बन जाएगा। क्लियर है? देखो, छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? यस मैम। चलिए, जो बच्चे क्लासेस नहीं लगा रहे बहुत टाइम से, उनको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी बेटा, तो ही हेल्प मिलेगी आप लोगों को। और ऑर्गेनिक इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है अगर तुम सोच रहे हो तो, बस वही है, ये चाहती है, ऑर्गेनिक चाहती है कि तुम इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो। बेशक तुम देख देख के प्रैक्टिस करो, पहले देख देख के करो जो मैंने नोट्स में करवाया है, फिर उसके बाद एक खाली पन्ना लो, ब्लैंक पेज लो, फिर उसमें जो तुमने लिखा है, उस तुम्हारे दिमाग में कितनी चीजें रुकी हुई हैं वो उसको लिखो। आप समझ रहे हो? इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस।
ऑर्गेनिक का मतलब ही यही है प्रैक्टिस। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ऑर्गेनिक में तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। तो ये 30 नवंबर जो है ना, 30 नवंबर तक ऑर्गेनिक करो, बहुत बढ़िया ढंग से ऑर्गेनिक करो। क्लियर है? बाकी जो हमें 1.5 महीना मिलेगा उसमें हम 1 महीना पूरा 12th का रिवीजन करेंगे, और जो है 1 महीना तो वैसे 1.5 महीना कहने की बात है, टोटल 20 लेक्चर हमें मिलेंगे टीचर्स को, क्योंकि उसके अलावा 2 दिन तुम्हारे पेपर डिस्कशन में जाएंगे, क्योंकि तब 2 हफ्ते में 2 बार तुम्हारे पेपर हुआ करेंगे, एक संडे को हुआ करेगा और एक थर्सडे में हुआ करेगा, थर्सडे और वेडनेसडे में, मतलब थर्सडे या वेडनेसडे में। तो इस हिसाब से टोटल 20 लेक्चर है हमारे पास, है ना, तो हमें उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। चलिए आइए, देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। हाँ आकाश। मैम अगर मैम कोई किसी का मैम जेई क्लियर हो जाए मैम, तो मैम हाँ उसके मैम बोर्ड में नंबर कम आए तो जी चलेगा, लेकिन आप एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ना कि यस आपको मैम बोर्ड उसी का में। कह रहा हूँ मैं। हाँ देखो, अगर आपके जेई में हो गया बट आपने वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही नहीं आपका वो है फुलफिल, तो फिर कोई फायदा नहीं है बेटा। ओके ले आओगे ना तुम लोग जो यस मैम, वो तो आ जाएगा मैम, 80% तो आ जाएगी मैम उसमें तो। हाँ यार बोर्ड में तो मैम 80 से ज्यादा। हाँ, जो जिनके पास कैटेगरी है बेटा उनको मैम शायद। बट बोर्ड के पेपर फैब में हो रहे कह रहे। हाँ फैब में हो जाता है, जिनके पास कैटेगरी का एडवांटेज है उनको तो अराउंड, जहां तक मुझे पता है 65% के आसपास चाहिए, यस मैम। है ना। लेकिन जो अपना जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको चाहिए 75%। तो इतना पढ़ लेते हो ना तुम लोग स्कूल में। यस मैम। यस मैम। ठीक है मैम बट ना स्कूल वाले जनवरी में भी परेशान करके रखेंगे क्योंकि प्री बोर्ड जनवरी में ही है। बेटा, वही तो दिक्कत है ना मैम साल। जनवरी में जाएंगे। तुम लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है जेई वालों के साथ, एक तो पेपर वो जनवरी में लेते हैं, है ना। यस पेपर जनवरी में आता है, अब जनवरी में ही तुम्हारे स्कूल का भी पंगा है, और दिसंबर में तुम लोगों का वो स्टार्ट हो जाएगा, और एक दिन में 3 क्लासेस होंगी। तो Yes. नो डाउट तुम्हें प्रेशर तो आएगा, बट उस प्रेशर को ओवरकम करना है, सब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चीजों को संभालना है, तो ही तुम्हें भी फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि नो डाउट हम तीनों टीचर्स भी प्रेशर तो डालेंगे, मतलब प्रेशर इन द सेंस हम बोलेंगे ना करने को, क्योंकि वही है दिन जो बचेंगे अपने पास। तो 1.5 महीने को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है अपने को। हाँ सौम्या। मैम हमारी छुट्टियां होती हैं जनवरी में। देखो बहुत बढ़िया, तुम्हारा तो सही फायदा है यूके वाले बच्चों का फिर। ठीक है, सो वही है, इसलिए बोलती हूँ कि क्लास में ध्यान से सुन लो, प्री बोर्ड में तो तुम मचा के आ जाओगे, बात है सीधी सी। ठीक है, सो बस हार मत मानना कहीं तुम लोग। मैंने बहुत बार देखा बच्चों को दिसंबर तक आते आते हाथ खड़े कर देते हैं, मैम हमसे तो नहीं बन रहा, हमारा तो स्कूल का भी काम है ये भी काम है, समझ रहे हो। लेकिन वो अगर तुमने हार नहीं मानी तो चीजें कर लोगे तुम, डिफिकल्टी आएगी बट डेफिनेटली यू विल डू दैट। ठीक है, थोड़ा Yes, सा ma'am. ध्यान रखिएगा इस चीज का। चलिए आइए, ये वाला क्वेश्चन देखो। ये क्या है, हाइड्राजीन है N2H4 बेसिक मीडियम है, तो कौन सी रिएक्शन है, वोल्फ-फ्रिट्शन रिडक्शन रिएक्शन। तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड O को चेंज कर देगा, है ना, मैम 2H. है ना। चलो जिंक मरकरी क्या करेगा, देखो इसको तो कर देगा लेकिन वो एल्कीन के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, है ना। Yes, ma'am. यस मैम। एल्कीन के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। अब डबल बॉन्ड किस तरफ से ब्रेक करना है, जहां पे कार्बोकैटायन जो है स्टेबल बनेगा। अगर यहाँ बनाते हो तो 4 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं तुम्हारे, और अगर दूसरी साइड करते हो तो 5 होते हैं। तो यहाँ पे बनाना, यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl, तो ये मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये वोल्फ किश्नर है, बेसिक मीडियम में तो एलिमिनेशन भी हो जाएगी बेटा, है ना, और ये इसको भी रिड्यूस कर देगा। मैम
हाँ मैम किमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में मैम जो आपने नीचे वाला किया है वो डबल बॉन्ड ओ को नहीं उसने चेंज किया डबल एच से इसमें। अच्छा सॉरी बेटा, हाँ इसको भी करेगा, ठीक है हो जाएगा। ये 2 रिएक्शन ध्यान रखिएगा। जैसे देखो ये 2012 में आया हुआ था सवाल, करना आपको पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिएजेंट। एप्रोप्रिएट मतलब समझते हो ना तुम लोग, यस मैम। बढ़िया रिएजेंट कौन सा है। वोल्फ किश्नर है, मतलब वोल्फ किश्नर वाला है रिडक्शन में जो हाइड्राजीन है। ये क्या बोलते हैं क्लिम्सन वाला, यानी कि जिंक मरकरी सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। ये क्या करता है बेटा, ये ध्यान रखना, ये एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में चेंज करता है। जैसे लिल्लार कैटलिस्ट याद है तुम्हें, मैंने कल कराया था, यस उसे एल्कीन में चेंज करता है, ये ट्रांस एल्कीन में चेंज करता है। और ये सोडियम क्लोराइड। हाँ जी बेटा, ए वेरी गुड ए, क्योंकि अगर तुम क्लिम्सन कराते हो तो वो OH के साथ भी क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। और ध्यान से देखो प्रोडक्ट में OH एज इट इज है, तो हमें कोई ऐसा रिएजेंट लेना है जो OH को तो कुछ नहीं कहे, बस CO की जगह क्या आ जाए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड O की जगह लग जाए, तो वो बेहतर काम करेगा। कौन, NH2 हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। कर लोगे, यस मैम। ठीक है। ये देखो 2023 में आया था ये सवाल। वेरी गुड रोहित। बेटा रोहित एक ऐसा स्टूडेंट है, क्लास में नहीं आता लेकिन वो रिकॉर्डिंग देखता है, और जब भी क्लास में आता है उसका देखो हैंड रेज होता है। तो तुम लोग मेरे क्लास में डेली आते हो, ट्राई करो इसको करने का। पहला क्या है, रविंदर, ट्राई कर बेटा, क्या करेगा ये जिंक मरकरी रविंदर। मैम वो ओ हटा के एच लगा दी। बट क्या वो दोनों डबल बॉन्ड O हटाएगा, नो मैम NH2 के साथ बना। NH2 वाले के साथ हटाएगा। बट ये तो एल्डिहाइड और कीटोन को करता है, ये तो अमाइड है बेटा, अमाइड वाली लिंकेज है ना। मैम फिनोल वाली। हाँ कौन सी वाली, फिनोल। फिनोल नहीं, कीटोन, कीटोन है ना बेटा ये। यस मैम। ठीक है नेक्स्ट देखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है बताओ भाई, किसको चेंज करेगा। सौम्या किसको चेंज करेगा बेटा, LiLH4। ऑप्शन देखो सारे बच्चे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। सुहानी LiLH4 किसको करेगा, मैम OH लगा दी। OH लगा देगा, लेकिन अमाइड को किसमें चेंज करता है वो। पन्ने पलटो सारे बच्चे अपना, कल जो मैंने नोट्स में तुम्हें लिखवाया था ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, पन्ने पलटो सारे बच्चे फटाफट। मैम CH2NH2। वेरी गुड, अमाइड को अमीन में चेंज करता है, भूल गए तुम लोग, इसको CH2NH2, ठीक है। यस सर। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। तो पहले Yes. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा के फिर हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो ये बनता है, ठीक है। चलिए आइए, उसके बाद है नेक्स्ट हमारी नेम रिएक्शन है स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, स्टीफन्स रिडक्शन
रिएक्शन। तो स्टीफन्स रिडक्शन में क्या होता है, हम जो रिएजेंट यूज करते हैं, देखो ऐसे याद रखो, स्टीफन सो से नाम, एस से नाम है ना, तो टिन क्लोराइड हम लेते हैं यहाँ पे SnCl2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। क्या करता है ये बहुत फेमस तरीका है, बहुत फेमस रिएक्शन है स्टीफन्स रिडक्शन। क्या करती है ये, साइनाइड को एल्डिहाइड में चेंज कर देती है। साइनाइड क्या होता है मैम, ये होता है। एल्डिहाइड क्या होता है मैम, ये होता है। तो CN को बदल देती है वो CHO में। तो बहुत पॉपुलर रिएक्शन है ये वाली, राइट। अब RCN, अब तुम्हारा R एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे हम डालते हैं टिन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। सबसे पहले बनता है इमीन, बनवाया था मैंने इमीन। उसके बाद हाइड्रोलिसिस होती है। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, कुछ नहीं करना तुम्हें, बहुत सिंपल। हाइड्रोलिसिस का मतलब, लिसिस का मतलब टूटना, हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी आना। और पानी से क्या आता है बच्चों, जल्दी बताओ, H और OH। एक बॉन्ड तोड़ो, देखो HOH, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो माइनस के पास कौन जाएगा, प्लस, तो इसके पास H जाएगा, इसके पास OH जाएगा। बोलो क्या कहते हो। ऐसे ही एक और बॉन्ड तोड़ो, यहाँ H जाएगा, OH जाएगा, तो क्या होगा, क्या बच गया अपना RC और एक कार्बन पे 2 OH। जब भी तुम्हें एक कार्बन पे 2 OH या 3 OH दिखे, वहां से क्या निकाल देना, पानी को जलता करना। वेरी गुड, याद है तुम लोगों को। तो क्या बन जाएगा, CHO, एल्डिहाइड बन जाएगा। इज दैट क्लियर, एल्डिहाइड। तो ये स्टीफन्स रिडक्शन क्या करता है, CN वाले ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड में। बेशक R कुछ भी हो, बस तुम ये ध्यान रखना, अगर ये वाली रिएक्शन है, CN को CHO में कन्वर्ट कर देता है, CN को CHO में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। बोलो ठीक है। यस मैम। तो मैंने तुम्हें 3 रिएक्शन बता दी आज की क्लास में। क्लेमेंसन क्या करता है, एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है। C डबल बॉन्ड O को ऐसे लिख लिया करो, C डबल बॉन्ड O को CH2 में चेंज करता है। सेम वोल्फ किश्नर भी क्या करता है, एल्डिहाइड कीटोन के साथ ही होता है, ये भी उसका रिडक्शन होता है। C डबल बॉन्ड O CH2 में कन्वर्ट हो। ध्यान रखना एल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए, एसिड एस्टरामाइड मत ले लेना तुम लोग, ओनली एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। स्टीफन्स में क्या होता है, CN ग्रुप CHO में कन्वर्ट होता है। कल मैंने तुम्हें क्या कराया था, रोजेनमंड रिएक्शन कराई थी, याद करो। रोजेनमंड रिएक्शन में मैंने तुम्हें करवाई थी, और भी बहुत सारी रिएक्शन मैं तुम्हें करा चुकी हूँ अभी तक। सैंडवेयर रिएक्शन करवा चुकी हूँ, है ना, बाल्स-टाइमन रिएक्शन करवा चुकी हूँ, स्वार्ट्स रिएक्शन करवा चुकी हूँ, फिंकलस्टीन रिएक्शन करवा चुकी हूँ। बहुत सारी रिएक्शन मैं तुम लोगों को नेम रिएक्शन करा चुकी हूँ, ठीक है। गेटरमैन रिएक्शन करा चुकी हूँ। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये JEE 2022 में आया था। जो ये कर लेगा उसको क्या करना है, उसके लिए क्लैप करूंगी। आपको बताना इनमें से कौन सी रिएक्शन डज नॉट रिप्रेजेंट करेक्ट कॉम्बिनेशन। करेक्ट कॉम्बिनेशन जो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, प्लीज गूगल से मत देखना, चाटा खा लोगे यहीं पे, ठीक है। तो इसको ट्राई करो। कल जो जिसके साथ मेरी मेंटरशिप है, प्रतीक, तुम्हारे साथ मेरी मेंटरशिप है, मैं अभी बता रही हूँ, कहीं तुम फिर कल बोलो मैंने तो मैसेज ही नहीं देखा था। एक प्रतीक के साथ है, और ठीक है, हाँ बस प्रतीक के साथ है, बाकी दूसरे बैच के, ठीक है। प्रतीक आवाज आ रही है मुझे, सो गए हो कंबल लेके? हाँ, पढ़ाई करो, पढ़ाई पढ़ाई काम में आएगी, कुछ और चीजें नहीं आएंगी, सारी चीजें छोड़ के चली जाएंगी, मैं बता दे रही हूँ। पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम लोग मोबाइल ले लेके कुछ और ही करते हो, मेरे को पता है सबका।
वेरी गुड रोहित। चेक करो कौन सा कॉम्बिनेशन सही नहीं है। दिव्या ट्राई करो, सुहानी, हर्ष, कृपा, मनप्रीत का तो मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि उन्होंने क्लास नहीं लगाई। अंशिका, दिव्या, नवजोत, हरलीन, हरमीत भी कुछ नहीं करती है। हरमीत ट्राई क्यों नहीं कर रही हो? विवेक, बोलो बोलो। आकाश क्या हो रहा है, क्यों नहीं कर रहे हो? पढ़ाई छोड़ दी आकाश? ट्राई कर। ट्राई क्या होता है? ये तो आपको नोटबुक पे भी लिखने की जरूरत नहीं है इन क्वेश्चंस को, मुंह जुबानी आनी चाहिए ये। अंशिका टेल मी, कौन सा सही नहीं रिप्रेजेंट कर रहा? दीप्ति, हरलीन, जशप्रीत कौर, सुहानी, अमनदीप, आप बताओ। मैम ऑप्शन डी। क्यों? मैम क्योंकि ये अल्कोहल को मैम एल्डिहाइड में चेंज कर। हाँ तो वो तो कर ही रहा है ना, आपको बताना गलत कौन सा है। नवजोत आप बताइए। मैम ऑप्शन सेकंड। क्या बनना चाहिए था आपके अकॉर्डिंग? मैम साइनाइड टू साइनाइड ते एल्डिहाइड। तो बन तो रहा है साइनाइड से एल्डिहाइड। पहले वाली रिएक्शन कौन सी है दिव्या, तुम बताओ। पहले वाली कौन सी रिएक्शन है दिव्या? हर्ष, कैमरा ऑन करो, तुम सारे डांट खाओगे अभी। हर्ष है क्लास में? यस मैम। कैमरा ऑन करो, सारे बच्चे कैमरा ऑन करो। तुम लोग बहुत गुस्सा चढ़वाते हो मेरे को। मैम आपने बंद किया हुआ है। अच्छा मैंने बंद किया हुआ है क्या? रुको खोलने दो खोलने दो। चलो अब करो। वेरी गुड सुहानी, सौम्या बहुत बढ़िया, अमनदीप बहुत सही, आकाश। पहली कौन सी रिएक्शन है, कौन बताएगा? एनी, ये ओपन क्वेश्चन है, कोई भी बताओ। वेरी गुड मैम आकाश, रोजन। वेरी गुड। आप लोग कैमरा सॉरी माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं, वैसे भी ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं है। रोजेनमंड रिएक्शन क्या करता है वो? COCl ग्रुप को CHO में करता है, बिल्कुल ये तो ठीक है। डाइबल एच क्या करता है? साइनाइड को एल्डिहाइड में करता है, बिल्कुल ठीक है। एस्टर को भी कर देता है। ये भी ध्यान दो, दिस इज ऑल्सो अ डाइबल एच। बताया था मैंने, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो यही तो दिया हुआ है। ठीक है, BU स्टैंड फॉर ब्यूटाइल। एस्टर को किसमें कर रहा है चेंज? एल्डिहाइड में, तो ये भी ठीक है। सोडियम डाइक्रोमेट क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो क्या करता है? याद करो, प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में डायरेक्ट कन्वर्ट करता है। याद करो, मैंने लिखवाए थे पहली क्लास में एल्डिहाइड कीटोन के, तो ये तो एल्डिहाइड में ही कर रहा है, इसको गलत हो जाएगा। तो आपसे यही पूछा था कौन सा सही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर 4, समझे? मैम मेरा सही था आंसर। आंसर सही था, बट एक्सप्लेन क्या कर रहे थे वो मैंने नहीं समझा था। यस मैम। बाकी बच्चे, बाकी आंसर इज या आंसर वाज करेक्ट। ओके, बाकी बच्चे के किस खुशी में बैठे हैं ब्लैंकेट लपेट के? कैमरा ऑन क्यों नहीं हो रहा तुम लोगों से? हरमीत कैमरा ऑन करो, नहीं तो मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी। मैं सही बता दूं, मैं तुम लोगों को क्लास से रिमूव कर दूंगी। कैमरा ऑन करो अपना। एक मिनट दे रही हूँ, जिसको जो करना है मुंह धोना है धो लो, लेकिन कैमरा ऑन करो।
मनप्रीत कैमरा, प्रतीक मैं रिमूव कर दूंगी, कैमरा ऑन करो, दिव्या, हरलीन, प्रिंस कुमार, हर्ष, कैमरा, ठीक है। जो नहीं कर रहा मेरी क्लास में रहने की जरूरत नहीं है। प्रतीक मेरी क्लास में तब आना जब कैमरा ऑन करो, ठीक है, वरना मेरी क्लास में कोई जरूरत नहीं है, ना पढ़ना है ना कुछ करना है। ठीक है, सबने कर रखा है, वेरी गुड। ठीक है, हेडिंग डालो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हेडिंग डालो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसको मैंने तुम्हें शायद पहले भी बताया है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का क्या मतलब है, न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, मैंने पहले भी ये रिएक्शन करवाई है तुम्हें, ऐड होगा। न्यूक्लियोफाइल के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, अमीर है ये, इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये कैसे वाले सिस्टम पे जाना चाहेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब कमी किसके पास होगी, इलेक्ट्रोफाइल हमें चाहिए होगा। और तुम्हें मैंने बताया था न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, कार्बन चाहिए, यानी कि उसको क्या चाहिएगा, कोई ऐसा कार्बन चाहिए होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। यस और नो? तो यहाँ पे हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सॉरी एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम अब जो भी हम रिएक्शन देखेंगे वो एल्डिहाइड कीटोन के साथ देखेंगे कि किस तरीके से एल्डिहाइड कीटोन के साथ आपका न्यूक्लियोफाइल जो है रिएक्ट करता है। यस और नो? तो अगर मैं मेरा बेटा न्यूक्लियोफाइल ले लूं तो न्यूक्लियोफाइल तो भाई अमीर है इलेक्ट्रॉन के लिए, भाई उसके पास इलेक्ट्रॉन है, अमीर है। और आपको पता है जो ये CO बॉन्ड होता है ये कैसा होता है, पोलर होता है। ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कहेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो मैं अपने पास रखूंगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, बीच में कैमरा ऑन बंद कर दिया उसी टाइम रिमूव कर दूंगी। CO बॉन्ड क्या होता है, पोलर। तो जैसे ही ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची तो इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। देखो ऐसे ऐसे है ना। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल को दिखा कि भाई साहब कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो मैं तो चलो जाता हूं उसको इलेक्ट्रॉन देने। यस और नो? यस। तो अगर नीचे बना रही हूं मैं क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो अगर न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा तो इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल जाएगा। हाँ मैम जाएगा। अब न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकता है वो तो मैं तुम्हें आगे चल के बताऊंगी। O नेगेटिव, बताओ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बोलो यस और नो? यस। और जो ये वाला स्टेप होता है बेटा, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये कैसा स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब पता है ना, स्लो स्टेप होता है। एक बार बताओ, तुम किसी का बॉन्ड ब्रेक करवा रहे हो ना, कार्बन और ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड, तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये स्टेप क्या होता है, थोड़ा स्लो होता है। उसके बाद तुम्हें मैंने समझा रखा है, जैसे ही ऑर्गेनिक में किसी भी स्पीसीज पे चार्ज आ जाएगा तो सबसे पहले अपना चार्ज क्या करेगा, खत्म करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। अगर उसके ऊपर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव है तो नेगेटिव चाहिए। अब इसको पॉजिटिव चाहिए, O नेगेटिव क्या करेगा, अब पानी से क्या ले लेगा, H+ ले लेगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखो OH बन जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? और ये स्टेप क्या होगा आपका, फास्ट होगा, क्योंकि फटाफट ये जाएगा कि चलो 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 मेरे पे तो नेगेटिव आ गया, फटाफट मैं अपना चार्ज क्या करता हूँ, न्यूट्रलाइज करता हूँ। हाँ मनदीप,
मैम ये जो फास्ट स्टेप होगा ये वाटर के प्रेजेंस में होगा? हाँ, पहले आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाओगे, उसके बाद आप हाइड्रोलिसिस कराओगे, ठीक है। लिख लो इसको, फिर हम आगे चलेंगे। ये तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, जब भी तुम्हारा बने ना O नेगेटिव, उसको H+ दिला देना, बस खत्म। इतना सोचने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, फटाफट से करा दो। हो गया ये, चलो। अब उसके बाद बात आती है एल्डिहाइड और कीटोन की। क्या मैंने तुम्हें समझाया था कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से। मतलब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक तुम्हारे पास एल्डिहाइड है और एक तुम्हारे पास कीटोन है, तो न्यूक्लियोफाइल सबसे जल्दी कहाँ पे जाएगा? बताया था, कहाँ पे जाएगा? एल्डिहाइड पे। क्यों जाएगा? फिर से सुन लो। हमें चाहिए ऐसा कार्बन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो एक बात बताओ, यहाँ पे क्या लगे हुए हैं? एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। अंशिका है क्लास में? यस मैम। हाँ अंशिका, एल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? मैम डोनेटिंग। वेरी गुड। अगर तुम ये नहीं बताती तो डांट खाती मेरे से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाला है ये, है ना। अच्छा, तो क्या करेगा ये? इसको तो और ज्यादा क्या कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो न्यूक्लियोफाइल कहेगा मैं क्यों जाऊं इसके पास, जब इसको देने वाले इलेक्ट्रॉन है, मैं काहे का जाऊं, है ना। वो कहेगा मैं ऐसे पे जाऊंगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ एक ही लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन की कमी है एज कंपेयर टू कीटोन। तो न्यूक्लियोफाइल भाग के कहाँ पे जाएगा दिव्या? एल्डिहाइड पे या कीटोन पे? दिव्या, एल्डिहाइड पे जाएगा या कीटोन पे? मैम कीटोन पे। कीटोन पे कैसे जाएगा? यहाँ पे तो 2 ग्रुप ऑलरेडी लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इसको। फिर मैम एल्डिहाइड पे जाएगा। हाँ ध्यान रखो भाई, कहाँ ध्यान है, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए और ये मैं पढ़ा चुकी हूँ अभी तो, पहले तो मैं पिछले उसमें अल्कोहल फिनोल में एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से। इज दैट क्लियर? यस मैम। अच्छा, अब जैसे देखो ये मैंने 3 स्ट्रक्चर बना रखे हैं, देख रहे हो? ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? मिथेनल। इसका कॉमन नेम ध्यान रखना, फॉर्मेल्डिहाइड होता है, ठीक है। ये कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है, और जो भी होगा उसके हिसाब से नाम हो जाएगा। ये कीटोन है, तो सबसे ज्यादा रेट फॉर्मेल्डिहाइड का होगा, क्योंकि यहाँ पे एक भी ऐसा ग्रुप नहीं है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। यानी कि कहने का क्या मतलब है? क्या मतलब है? रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन is directly proportional to electrophilicity of carbonyl carbon. Yes or no? यस मैम। और क्या बोल सकती हूँ? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। अगर मैं कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं जो इलेक्ट्रॉन को खींचे, और खींचेगा तो ये बेचारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और मैं क्या बोल सकती हूँ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो यानी कि जब भी तुमसे रेट पूछे न्यूक्लियोफिलिक का, तो ध्यान रखना जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे उतना रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है। उसके अलावा क्या ध्यान रखना है तुम्हें? इधर आओ। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में भी 2 चीज आती है बेटा, एलिफेटिक और एरोमेटिक। तो एलिफेटिक, एलिफेटिक समझ गए ना तुम लोग, जिसमें एरोमेटिक रिंग ना हो। एलिफेटिक एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड से। मेरे को कंफर्म करो, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ ना? यस मैम पढ़ाया। हाँ फिर ठीक है। फिर उसके बाद एलिफेटिक कीटोन,
इससे ज्यादा मतलब इससे कम सबसे पीछे आएंगे एरोमेटिक कीटोन। ठीक है, ये ऑर्डर याद रखना। ये किसका ऑर्डर, मतलब ये क्या लिखा है मैंने तुम्हें, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल भी लिख देती हूँ। मान लो ये तुम्हारा एलिफेटिक वाला है एसिटल्डिहाइड, ये तुम्हारा बेंजल्डिहाइड है एरोमेटिक वाला, ये तुम्हारा एसीटोन है एलिफेटिक कीटोन, और ये तुम्हारा क्या है, एरोमेटिक वाला कीटोन। एरोमेटिक रिंग है ना बेंजीन वाली, तो ऑर्डर क्या होगा, ये ये ये। इसका एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ वहां पे। ठीक है, ध्यान रखना। यस मैम। आप रिवाइज कर सकते हो इसको वहीं से, क्योंकि अभी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी तो इट विल टेक अराउंड 10 मिनट्स। बस आपको ये देखना कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। यहाँ देखो ये रेजोनेंस से इसके कार्बोनिल कार्बन को क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है, पैसा। जब ऑक्सीफाई कहता है इसको पैसा ऑलरेडी मिल रहा है, मैक्यूजॉम, समझ रहे हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं। आपको पता है रेजोनेंस वाला डोमिनेटिंग होता है फैक्टर, जीओसी पढ़ रहे हो ना, पढ़ के आ चुके हो। तो ये कहेगा यहाँ पे भी पैसा मिल रहा है इसको ऑलरेडी मैक्यूजॉम, और आपको एल्डिहाइड में तो पता ही है। इसको लिखो, लिखा। यस मैम। यस मैम। चलिए आइए, देखो ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ना है इसको। इंक्रीजिंग 2020 में आया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सबसे पहले तो तुम लोग क्वेश्चन का आंसर मत निकालना, सबसे पहले तुम इसके स्ट्रक्चर बनाओ, बनते हैं कि नहीं बनते, और मैं फिर देखूंगी क्या बनाया तुम्हें, कैमरे को पीछे करके दिखा दो, बनाओ इसके स्ट्रक्चर। प्रोपेनल बनाओ, गूगल मत यूज करना, बेंजल्डिहाइड बनाओ, प्रोपेनोन बनाओ, ब्यूटेनोन बनाओ। बना लिया रोहित? यस मैम। नवजोत बना लिया? नो मैं बना रही थी। रविंदर बना? बना रहा हूँ। बड़े देर लग गए भाई तुम। अंशिका बन गया? नहीं बना? दिव्या बन गया? मैम 2 तो बन गए, 2 बना रहे हैं। बनाना बताना, दो कौन से बनाए? मैम बेंजाल्डिहाइड वाला। कैसे बनाया? मैम बेंजीन रिंग और ऊपर CHO ग्रुप। वेरी गुड। और कौन सा बन गया? मैम 2 मिनट, वो बना रहे हैं। प्रोपेनल देखो ना, प्रोप का मतलब कितने कार्बन होते हैं बताओ सारे बच्चे? मैम 3। तीन। मैम
प्रोपेन ये तो 10th में भी पढ़ाते हैं भाई तुम्हें, तो ऐसे मत करो, ठीक है। और एल्डिहाइड ग्रुप है ना अल, तो ये बन गया Yes. हमारे पास। प्रोपेनॉन क्या होगा, कीटोन है, प्रोपेन के साथ मैम कीटोन ग्रुप। एसीटोन। ब्यूटेनॉन 4 कार्बन है, ठीक है। ब्यूटेनॉन अब इसने मेंशन नहीं करी डबल बॉन्ड ओ कहाँ पे है, तो अंडरस्टूड है सेकंड पोजीशन पे ही होगा, ठीक है। यस मैम। अब आपको देखना है रेट किसका ज्यादा होगा, मैंने कहा था एल्डिहाइड का सबसे ज्यादा होगा, और एल्डिहाइड में भी सबसे ज्यादा किसका होगा, एलिफेटिक का होगा, तो प्रोपेनॉल सबसे पहले आएगा, उसके बाद ये वाला यानी कि बेंजल्डिहाइड। ऑप्शन आ चुका है हमारे पास, प्रोपेनॉन ये रहा, ब्यूटेनॉन ये रहा। अब इसको कैसे करोगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 2 ही हैं, लेकिन यहाँ पे देखो इथाइल है, तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की पावर भी बढ़ रही है, राइट। तो ब्यूटेनॉन सबसे पीछे आ जाएगा, क्लियर है। एल्डिहाइड Yes. वाले पहले, कीटोन ma'am. वाले पीछे, तो ऐसे करना है, ठीक है। और क्वेश्चन पहले मैं तुम्हें दिखाती हूँ, अरे ये वाला क्वेश्चन करना। अब इसमें तुम फंसोगे अगर नहीं बनाने भी, अगर मान लो नहीं बना पाते हो स्ट्रक्चर तो वहां पे फंस सकते हो, इसलिए पहले तुम करो फिर मैं कराऊंगी। 2025 में आया बेटा ये सवाल। मैम प्लीज थोड़ा सा जूम कर दीजिए देखने का। बेटा इसमें ना पावर पॉइंट में जूम होता नहीं है, मतलब होता भी होगा तो मुझे पता नहीं है, तुम लोग अपने फोन से जूम कर लो, फोन की स्क्रीन हो जाती है ना बड़ी, तो यस मैम। हाँ तो प्लीज वो कर लो। एसीटोफिनोन बनाओ सबसे पहले। बेंजल्डिहाइड तो बनाया है अभी मैंने। पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड क्या होगा, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दो। पैराटोल्डिहाइड क्या होगा, पैरा पोजीशन पे मीथाइल लगा दो। बना, स्ट्रक्चर बने इनके। यस मैम। यस मैम। किस किस के बन गए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बता दो, आंसर नहीं। हैंड रेस करो जिसके स्ट्रक्चर बन गए। तीन के बने हैं, सौम्या, रोहित और अमनदीप। अभी भी नहीं बने, अरे यार अभी तो मैंने बना दिए। अंशिका बने क्या अब, दिव्या बन गए, रविंदर, सुहानी, सुहानी को तो मैं भूल ही गई, हरमीत, कृपा, कैमरा ऑफ हो गया कृपा, 1 मिनट में करो फटाफट। और हाँ जश्नप्रीत, हरलीन, हरलीन का तो ऑन ही नहीं है भाई। अब बन गया, भूलोगे तो नहीं कभी भी, समझ गए ना। यस मैम। तुम्हें ना बहुत जरूरत है स्ट्रक्चर याद रखने की। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके रख लो भाई, पॉपुलर पॉपुलर के तो रखो, इसीलिए तुम्हारा यही काम है। संडे को टेस्ट देने के बाद बुक उठाओगे एनसीईआरटी की हेलो एल्केन चैप्टर से, वहां पे जो एनसीईआरटी की बनी हुई है ना टेबल, मतलब पहले जो 2 पेज हैं उसको पढ़ोगे और वहां पे हाईलाइट करोगे जो नाम एनसीईआरटी ने दिए, नहीं तो पिटाई कर दूंगी। पहले टेस्ट लूंगी आते ही मैं तुम लोगों का, ठीक है। तो अब देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला किसमें ज्यादा होगा, मैंने कहा था एल्डिहाइड में ज्यादा होगा। अब मैम ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, तो सबसे पीछे एसीटोफिनोन आएगा, या तो ऑप्शन नंबर 1 होगा या ऑप्शन नंबर 4 होगा, है ना। चलो मैम, अब एल्डिहाइड में भी कौन सा पहले आएगा देखो। अब तुम कैसे डिफरेंशिएट करोगे मैम, यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो बताओ किस केस में रेट फास्ट होगा, क्या लगा होना चाहिए। हाँ बोलो बोलो।
पैरानाइट्रो। नाइट्रो क्यों? क्योंकि NO2 कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन लेने वाला। और मैंने तुम्हें कहा था अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाला है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा ये। यस और नो? ये खींच Yes, रहा ma'am. है, आजा भाई आजा 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 आजा, तो ये भी खींचेगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा नाइट्रो में। और ये कैसा है मैम? ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ये अगर तुमने GOC नहीं करी तो नहीं पता चलेगा कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, फिर तो गया सिस्टम, हिल चुका है। तो सबसे ज्यादा होगा नाइट्रो वाले का, फिर होगा बेंजल्डिहाइड, फिर होगा ये वाले एल्डिहाइड का पैराटोल्डिहाइड। पैराटोल्डिहाइड क्यों नाम है इसका पता है किसी को? बताएगा कोई मेरे को? वाई पैराटोल्डिहाइड? क्योंकि ये क्या होता है, इधर आओ, ये क्या होता है? ये टोल्यूइन होता है? इसका जो कॉमन नेम है टोलीन है। यस और नो? तो अगर तुम पैरा पोजीशन पे एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? पैराटोल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है? यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करना, 2025 का सवाल है। कौन सी रिएक्शन होगी ये? कोई भी, मैं हैंड रेज करोगे, कोई ऐसे नहीं बोलेगा। विच रिएक्शन इज दिस? प्लीज रेज योर हैंड। हरमीत कौन सी रिएक्शन है बताइए? पेज पलटना जो आज मैंने लिखवाया है। सबसे पहली रिएक्शन मैंने कौन सी लिखवाई थी? हरमीत देखना एक बार। दीप्ति तुम भी देखो, जिनका हाथ खड़ा नहीं है ना वो सब देखो। आकाश कौन सी रिएक्शन है? सुहानी कौन सी रिएक्शन है? मैम क्लेमेंस। हाँ, डांट खाते अगर नहीं बताते तो। क्या करेगा वो? ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, एस्टर है। किसको रिड्यूस करेगा? कीटोन को और एल्डिहाइड को। ये ग्रुप सेम रहेगा। अब देखो सेम कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। यहाँ बदला हुआ हटा दो। ठीक है, इसको चेंज किया उसने, कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड O की जगह 2 हाइड्रोजन लगा देने हैं। ठीक है, और नीचे भी हो जाएगा। ये तो आ गया होगा सबका। Yes, ma'am. मैम ठीक है, चलिए आइए। अब ये वाले क्वेश्चन तुम तब कर पाओगे जब तुम ये पढ़ोगे, हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन। देखो मैंने तुम्हें बोला था न्यूक्लियोफाइल एडिशन, है ना? न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। अब कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल है? सबसे पहले है HCN। ठीक है, HCN। इसकी मैं रिएक्शन करवाऊंगी बेटा बेसिक मीडियम में। इज दैट क्लियर? ओके मैम। क्या होगा बेसिक मीडियम में? क्यों कराऊंगी? क्योंकि जो HCN है ना बेटा मेरा, ये इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ठीक है, HCN अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो बेस क्या करता है? बेस क्या करता है बेटा? बेस यहाँ पे इस H+ को निकाल लेता है और CN नेगेटिव बना देता है। और तुम्हें पता है CN नेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, मैंने तुम्हें लिखवाया था जब मैं तुम्हें SN2 रिएक्शन पढ़ा रही थी। HCN अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, बट कहीं से अगर मुझे CN नेगेटिव मिल जाए तो वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल हमारा बन सकता है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो OH नेगेटिव क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है क्या? CN नेगेटिव जनरेट करने में हेल्प कर रहा है। और OH नेगेटिव जो है इस रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। इज दैट क्लियर? तो रिएक्शन कैसे होती है? आपके पास या तो एल्डिहाइड ले लो या फिर कीटोन ले लो, इसलिए मैंने RR लिखा है। एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी। तो CN नेगेटिव क्या करेगा बताओ भाई? अटैक करेगा। बता रही हूँ ना ये मैं, देखो मैं बता रही हूँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है,
बोलो। जी Yes. तो क्या होगा यहाँ पे देखो, कार्बन पे O नेगेटिव और इस कार्बन पे साइनाइड जुड़ जाएगा और ये R, यस और नो? बोलो। यस मैम। उसके बाद क्या होगा, जैसे O पे नेगेटिव आया तो पानी से क्या ले लेगा, H ले लेगा, देखना। और OH नेगेटिव मिल जाएगा। देखो OH नेगेटिव पहले उसने क्या किया, Cn नेगेटिव बनाया, फिर अपना काम किया और बाहर निकल गया। तो कर रहा है ना ये बिहेव कैटलिस्ट की तरह, अपना काम किया और चलता बना। और जो ये बना है इसको हम क्या बोलते हैं, आयुपेक नेमिंग नहीं है जो भी मैं बोलूं, इसका नाम है साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन, इसका मतलब क्या होता है, साइनोहाइड्रिन, साइनो का मतलब साइनाइड ग्रुप होगा, ठीक है। साइनोहाइड्रिन का मतलब क्या है, एक कार्बन पे OH और Cn यहाँ पे लगा हुआ है, दैट इज साइनोहाइड्रिन। इज दैट क्लियर? यस मैम। करना क्या? मैम, एक बार रिएक्शन दोबारा से बताना प्लीज। आपको साइनाइड न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा इस पे, O नेगेटिव H+ ले लेगा, ये बन जाएगा। बस सिंपल, अभी तो करा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और यहाँ पे कार्बन पे OH और सेम कार्बन पे साइनाइड लगा हुआ है, तो वो क्या है, साइनोहाइड्रिन है। इज दैट क्लियर? यस अच्छा, अब इसका फर्दर तुम हाइड्रोलिसिस करा दोगे। इधर देखो मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ पे बताती हूँ। देखना, ये है ना मेरे पास, ये बनाया मैंने, ठीक है। अगर तुम इसका हाइड्रोलिसिस करवा देते हो फर्दर, तो ध्यान रखना Cn ग्रुप चेंज हो जाता है, किसमें, COOH ग्रुप में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये इन नोट करके लिखो सारे बच्चे। अगर तुम नाइट्राइल या मैं बोलूं साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कराते हो, तो वहां पे क्या बनता है, Cn रिप्लेस हो जाता है COH से। अगर तुम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, मतलब पूरी कंप्लीट नहीं करा रहे हो, आधी ही करा रहे हो, अगर ऐसा लिखा हुआ एग्जामिनर ने पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो ये Cn ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, CONH2 में, अमाइड में। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखोगे। कुछ नहीं करना, पता है कितना आसान है ये, लिखो पहले फिर मैं इसको समझाती हूँ कैसे आया ये। लिखो लिखो लिखो। लिख लिया मैम। और ये क्या बन गया, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा। अल्फा पे क्या लगा हुआ है, OH, हाइड्रोक्सी, तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बन चुका है ये। अगर दोनों एल्काइल मेरे डिफरेंट है, मान लो ये R है और ये R' है, तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा, जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। और अगर एक मॉलिक्यूल में एक ही कायरल कार्बन प्रेजेंट है, तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो उसके क्या बनते हैं, 2 एनेंटियोमर बनेंगे, प्लस वाला और माइनस वाला। मिक्सचर को क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। ये मैं ऑलरेडी स्टीरियो आइसोमेरिज्म में डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। यस मैम। और रेसमिक मिक्सचर कंप्लीट क्या, वैसे तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन रेसमिक मिक्सचर क्या होगा, दोनों एनेंटियोमर का 50-50% का ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। अब देखो ये कैसे आया, इधर आना, इधर आओ, ध्यान से देखो। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ, पानी आएगा, बॉन्ड टूटेगा, H और OH आएगा, एक H यहाँ दे दो, एक OH यहाँ दे दो, एक H यहाँ दे दो, एक OH यहाँ, इसको भी तोड़ दो, एक H यहाँ, एक OH यहाँ। दिख रहा है आप लोगों को, अरे उल्टा लगा दिया, सॉरी, N के पास तो H जाएगा ना, तो 3 H चलेगा इसके पास 3 OH, यस और नो? तो यहाँ पे मैंने कहा था अगर एक कार्बन के पास 3 OH है या 2 है, तो क्या निकालना है तुम्हें वहां से, पानी निकालना। और पानी निकाला, अब कार्बन के पास क्या बचा, 2 O और 1 H, यानी कि एसिड बन जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ये तो तब हुआ तब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अगर मान लो पार्शियल ही करवाई तो क्या होगा, ध्यान से देखना, पार्शियल करवाई तो क्या होगा, तो क्या होगा, एक बॉन्ड को मत तोड़ना, एक तोड़ा HOH, दूसरे को HOHH, क्या बना देखना, ये बना,
और एक कार्बन पे 2 स्टेबल है, क्या निकलेगा? पानी। तो क्या बन जाएगा ये बताओ भाई? अमाइड। यस और नो? यस मैम। बस खत्म। आगे समझ में पहली रिएक्शन? यस मैम। ठीक है। अब ये भी क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही तो है, बस मैंने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या ले लिया? साइनाइड ले लिया। अब देखो ये वाला सवाल क्या पूछा है? आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब HCN एडिशन। तो वही पूछा है तुमसे, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? देखो सारे के सारे एल्डिहाइड है, ये नाइट्रो ग्रुप है, ये नाइट्रो ग्रुप है, ये OCH3 मिथोक्सी ग्रुप है, ये भी मिथोक्सी ग्रुप है, और अंशिका का हो गया। ओके, अमनदीप रोहित का हो गया, नहीं हुआ अंशिका का। ठीक है। सबसे ज्यादा रेट कहाँ फास्ट होगा? नवजोत, आंचल तो आई नहीं आज, जल्दी बताओ। सबसे ज्यादा रेट कहाँ फास्ट होगा? रविंदर, GOC पढ़ ली ना तुम लोगों ने? सौम्या, दिव्या, हाँ सौम्या। मैम फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, अच्छा फर्स्ट ऑप्शन सेकंड में। ओके, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट। थोड़ी सी गलती कर दी सौम्या। ये तो तुमने सही बताया, सबसे ज्यादा इसका होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्थो पे लगा हुआ है, -I -M दोनों लगाएगा, -M डोमिनेटिंग होगा। मेटा, ये मेटा पे लगा हुआ है, दिस इज ऑर्थो पोजिशन, दिस इज मेटा, है ना, दिस इज पैरा, ये आपका मेटा और ये ऑर्थो। तो मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगता है और NO2 खींचने वाला है तो -I लगाएगा। तो ये -I -M दोनों लगा रहे हैं, सिर्फ -I, तो सेकंड का ज्यादा हो जाएगा फोर्थ से, राइट। और वैसे हाँ, 2 ऑप्शन में यहाँ पे देखो ऑर्थो पे लगाओ, इसके 2 इफेक्ट होते हैं, बताया था कौन कौन से? +M और -I। +M डोमिनेटिंग होता है, -I नहीं होता है, ये ध्यान रखना, मीजोमेरिक होता है। यहाँ पे मेटा पे लगा हुआ है, तो मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, यानी कि सिर्फ -I लगे। तो आपको पता ही है -I क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो फर्स्ट वाला आगे आएगा और थर्ड वाला सबसे पीछे आएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला चिल्ला के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? रेट को डिक्रीज करेगा। समझे कि नहीं समझे? यस यस मैम। ठीक है, इसको दोबारा प्रैक्टिस करना। ये बताओ, इनमें से कौन सा कंपाउंड जल्दी से साइनोहाइड्रिन बना लेगा? मतलब जहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे फास्ट होगी वो सबसे जल्दी बना लेगा। तो कौन सा है ऐसा प्राणी जहां पे सबसे जल्दी बन जाएगा साइनोहाइड्रिन? तुम्हारे सामने आंसर है, सारे बच्चों का हाथ खड़ा होना चाहिए इसमें। बेंजल्डिहाइड, पैराटोल्डिहाइड, अभी करवाया भी ऐसा सवाल मैंने, पैरानाइट्रो, बेंजल्डिहाइड, एसिटोफिनोन। वेरी गुड, शाबाश सौम्या, रोहित, अंशिका। आंसर नहीं बताएगा कोई? हैंड रेज करो। वेरी गुड हर्ष, अमनदीप, सुहानी, ध्यान से देखो। वेरी गुड रविंदर। वेरी गुड दिव्या। सुहानी, क्या दिक्कत आ गई? दीप्ति, बताओ दिव्या। मैम थर्ड ऑप्शन। यस, सबका थर्ड आया है। यस मैम। यस मैम। पैरानाइट्रो, नाइट्रो अपना कौन सा लगा रहा है? पैरा पोजीशन पे, -I से भी खींच रहा है। देखो -I इलेक्ट्रॉन खींचने का मतलब क्या है? वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन के थ्रू खींच रहा है, विड्रॉ कर रहा है। और -M का मतलब है रेजोनेंस के थ्रू खींच रहा है। देखो ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों में बड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, पता ही नहीं होता इंडक्टिव इफेक्ट और मीजोमेरिक का मतलब क्या है। ठीक है, तो खींच रहा है तो फिर इसको बेचारे को इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, कार्बोनिल कार्बन को, इसलिए ये आएगा। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन घर से ट्राई करना, मैं कल करवाऊंगी, कल है ना क्लास। तो वही है बेटा, स्ट्रक्चर बना बना के देखो, तुम्हें जरूर समझ में आए। ठीक है,
बाकी मैं कल करवाऊंगी। आज के लिए इतना बहुत है, और खो रहना चाहिए।